भाइयों स्वागत है आप लोगों का भाइयों इस कॉन्सेप्चुअल वीडियो के पार्ट 2 में। तो भाइयों बीच में ना इस वीडियो के बीच में ना एक जगह मिस्टेक है जहाँ पर मैं ये बोल रहा हूँ कि ये वाला जो लोअर विक है ये एक रेजिस्टेंस है और अपर विक है ये सपोर्ट, बल्कि भाइयों इसका बिल्कुल उल्टा है। ये जो अपर वाली विक है वो एक रेजिस्टेंस है और जो लोअर वाली विक है वो एक सपोर्ट है। तो अगर भाई आप लोग वो वीडियो देख रहे हैं और अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो भाई आप लोगों को इसे करेक्ट कर लेना है खुद से ही अपने आप। अगर मैं लोअर विक को रेजिस्टेंस बोल रहा हूँ तो आप अपने आप से भाई उसे उल्टा कर लो। ये वाला पॉइंट भाई सपोर्ट है और ये वाला पॉइंट एक रेजिस्टेंस है। चाहे कैंडल रेड हो चाहे कैंडल ग्रीन हो, ये पॉइंट दोनों सेम होंगे। ग्रीन कैंडल के लिए भी मैं बता देता हूँ, हमें पता है कि भाई कैंडल किसी भी कलर की बने उसकी अपर विक जो है ना वो हमारे लिए काम करेगी एक रेजिस्टेंस का। जैसे कि ये वाली कैंडल है, इसकी अपर विक इज़ अ रेजिस्टेंस एंड द लोअर विक इज़ अ सपोर्ट। तो मैंने वीडियो में उल्टा बोल दिया, मैंने इसको रेजिस्टेंस बोल दिया और इस वाले को सपोर्ट बोल दिया है और मैंने नीचे लिख भी दिया है। तो अगर भाई आप लोग वीडियो देख रहे हैं और कन्फ्यूज़न हो रहा है तो भाई इस चीज़ पर गौर करें, उसको आप खुद से ऑटो करेक्ट कर लें अपने आप। और भाई ये कॉन्सेप्चुअल वीडियो का पार्ट 2 होने वाला है, तो भाई इसमें हम थोड़ा सा लाइक एम बढ़ाने वाले हैं। ऑलमोस्ट मुझे लगता है 2000 के आसपास इसमें व्यूज़ आएंगे। तो 2000 व्यूज़ पे भाई 25% तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि लाइक होने चाहिए। तो भाई लाइक एम वो रखते हैं भाई 500 लाइक्स का। मुझे पता है थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आप लोग कर दोगे, आई नो। हो जाने चाहिए भाई 2 हफ्ते के आसपास, 2-3 हफ्तों में हो जाएंगे, 2 हफ्तों में हो जाने चाहिए। उसके बाद भाइयों और मेंबर्स ओनली के लिए भी भाइयों एक चीज़ है, अगर कोई मेरा चैनल ज्वाइन करता है एक मेंबर्स ओनली का बटन है। तो भाई आगे से मैं जो कॉन्सेप्चुअल वीडियोस अपलोड करूँगा तो भाई वो मैं सिर्फ मेंबर्स ओनली के लिए ही अपलोड करूँगा। वो लोग वहाँ पर जा करके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, क्योंकि भाई इसमें बहुत पिछली वाली जो वीडियो थी उसके लिए मुझे एक नोटिस भी आ चुका है जो मैंने कैंडल रिएक्शन के लिए अपलोड करा था। तो आप लोग, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मेरी बात समझ पाए होंगे और इस चीज़ को ज़रूर से भाई आप लोग जब वीडियो देखें तो अपने आप से खुद से ही ऑटो करेक्ट इस चीज़ को कर लें जहाँ पर मैंने उल्टा बोला है। और भाई बहुत अच्छी वीडियो है, आप डिटेल में इसे देखिए, बार बार रिपीट करिए। एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो एस एन आर इतना ज़्यादा फैला हुआ है उस पर एक बहुत अच्छी ये वीडियो है। सारे जितने भी डाउट हैं सारे के सारे आप लोगों को क्लियर ये कर देगी। ठीक है भाइयों, तो अब सीधा जाओ और वीडियो देखो। ओके, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आखिर ये है क्या? तो भाइयों आप अगर अच्छा सपोर्ट और एक अच्छा रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने में कामयाब होते हैं तो वो आपको रिवॉर्ड में देती है एक अच्छी श्योर ट्रेड। तो कैसे, अभी तक की भाइयों जितना भी यूट्यूब में कचरा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ले करके इस वीडियो में मैं सारा क्लेरिफाई करूँगा। बस आप एंड तक इस वीडियो को देखते रहो और देखो मैं किस तरीके से सारी चीज़ें क्लेरिफाई करता हूँ। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पूरा चिट्ठा किट्ठा यहाँ पे खुलेगा और जितनी भी अफवाहें हैं वो सब दूर होंगी। तो भाई सबसे पहले तो किस तरीके से आप लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हो मैं आप लोगों को वो दिखा देता हूँ। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि भाई ये मार्केट यहाँ से गिरी है तो आप क्या करोगे भाई, यहाँ पर आकर के एक रेजिस्टेंस बना दोगे। तो मैं भी अभी पहले ये वैसे ही बना देता हूँ जैसे आप लोग बनाते हो। यहाँ पे आए और आपने एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया। ओके, फिर अब आप क्या करोगे, एक सपोर्ट ड्रॉ करोगे। कहाँ पे भाई, यहाँ से मार्केट ऊपर गई है तो आपने यहाँ पर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया, सपोर्ट ड्रॉ कर लिया। ऊपर आपने एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया। अब आप क्या करोगे, फिर आप और ड्रॉ करोगे। अब आप एक माइनर रेजिस्टेंस ड्रॉ करोगे तो आपने माइनर रेजिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। तो आइए अब इस माइनर रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे आपने ट्रेड लिया। अब देखते हैं क्या आपने कुछ विन किया कि नहीं किया। ठीक है भाइयों, ये मार्केट यहाँ से नीचे गई फिर ऊपर गई और फिर यहाँ से जब नीचे आई तो आपने यहाँ पे कॉल ऑप्शन की ट्रेड ली, लॉस। ठीक है, आपका रेजिस्टेंस, आपका सपोर्ट फेल हो गया, आपका हो गया लॉस। ठीक है, फिर ये वाला जो आपने माइनर रेजिस्टेंस बनाया था यहाँ पर भी आपने लिए एक पुट ऑप्शन की ट्रेड, यहाँ पर भी आपका हो गया लॉस, कोई बात नहीं। फिर ये आपने एक और रेजिस्टेंस यहाँ पे बनाया तो जब इस वाली कैंडल ने इस रेजिस्टेंस को टच किया, इसका ब्रेकआउट कर दिया, तो आपने इस वाली कैंडल पर एक रिवर्सल की ट्रेड ली, ये भी लॉस। तो भाई क्यों हर बार एक रेजिस्टेंस या एक सपोर्ट से जब भी आप ट्रेड ले रहे हो लॉस हो रहा है? कुछ ही कारणों में बस विन वो हो सकता है, हर बार वो भी विन नहीं होगा। जैसे कि जब यहाँ से आपने एक रिवर्सल लिया वो लॉस हुआ, फिर जब ये वाली रेड आई फिर आपने यहाँ से कॉल ऑप्शन की ट्रेड ले ली और ये विन हो गई। तो भाइयों ये, लेकिन ये हर बार काम क्यों नहीं कर रहा है? ऐसे क्या आप गलतियाँ कर रहे हो? तो गलतियाँ भाइयों कुछ नहीं है, गलतियाँ बस आपकी ये है कि आप एक अच्छा सपोर्ट और एक अच्छा रेजिस्टेंस नहीं पहचान पा रहे हो, या आपको पता नहीं है कि किस तरीके से पहचानना है, नॉलेज की थोड़ी सी कमी है। तो वो नॉलेज की कमी मैं आज पूरी करूंगा आपके सामने यहीं पर, इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक एग्जैक्ट पॉइंट, बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट, जैसे राउंड नंबर होता है 39, 40, 41, 42, वो आप कैसे एक एग्जैक्ट नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, उसी के बारे में ये सारी बात होगी। कोई एरिया वीरिया की मैं बात ही नहीं करूँगा, एक नंबर, सिर्फ एक नंबर की बात होगी, एग्जैक्ट नंबर की। तो चलिए भाइयों, ये अब ये वीडियो होगा शुरू। अभी तक तो मैंने आपकी बात कर ली, क्या आप करते हो? तो भाइयों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, शुरू करते हैं।
सबसे पहले भाइयों यहाँ हमें क्या करना है, हमें भाइयों एक ट्रेंड के साथ का ही सपोर्ट या फिर ट्रेंड के साथ का ही रेजिस्टेंस चाहिए भाइयों। विदाउट ट्रेंड के साथ का रेजिस्टेंस और सपोर्ट अगर हमें मिलता है तो भाइयों वो हमारे लिए बिल्कुल भी वैलिड नहीं है, उसमें आपके लॉसेस होंगे। आपको ट्रेंड के साथ का चाहिए। ट्रेंड के साथ से मेरा क्या मतलब है, जैसे भाइयों ये एक डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है और डाउन ट्रेंड में भाइयों हमें एक सपोर्ट नहीं चाहिए, हमें जो चाहिए वो है एक रेजिस्टेंस। हमें एक रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है, ना कि सपोर्ट की, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड है और डाउन ट्रेंड में भाइयों हर रेजिस्टेंस ब्रेक होगा। अगर वो डाउन ट्रेंड है तो उसका काम ही है भाइयों जितने भी रेजिस्टेंस रास्ते में आएंगे सबको तोड़ के नीचे एक नया लो लगाना। और सबको पता है कि भाई हर एक कैंडल की लोअर वीक एक रेजिस्टेंस होती है, तो अगर आप ऐसे रेजिस्टेंस ड्रॉ करने लगे तो आप कभी प्रॉफिट ही नहीं कर पाओगे। एक हर कैंडल की अपर वीक एक सपोर्ट होती है, ऐसे तो आप बस ड्रॉ ही करते रह जाओगे, कभी ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि वो एग्जैक्ट पॉइंट आपको कैसे फाइंड आउट करना है। तो भाई पहले थोड़ा सा जूम करते हैं। अब भाई अगर ये ट्रेंड डाउन है तो डाउन ट्रेंड में हमें क्या फाइंड आउट करना है, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस, सपोर्ट नहीं। तो हम रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे भाइयों, पहले आप यहाँ पर देखें कि भाइयों एक यहाँ पे हमें सपोर्ट फाइंड आउट नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सपोर्ट के बारे में। भाइयों एक सपोर्ट ये है भाइयों, कैसे ये एक एग्जैक्ट पिन पॉइंट मैंने सपोर्ट निकाला है। तो भाइयों इसका सिंपल सा रीज़न है भाइयों, ये रेड कैंडल यहाँ से रिजेक्ट हुई और ये अगली यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बन गई। इसमें एक 5 के मल्टीपल का इन्वॉल्वमेंट है, वो कौन सा है, 920। यहाँ पे आप देख सकते हैं वो 920 है। एक बार को मान लेते हैं ना भाई, अभी तक किसी को भी क्लेरिफाई नहीं हुआ, यहाँ से ग्रीन कैंडल बनने के बावजूद भी आपको नहीं पता चला कि ये एक सपोर्ट है कि नहीं, आपको नहीं पता चला। तो आपको कैसे पता चलेगा, एक मिनट ये रीलोड हो रहा है। ओके वापस से चलते हैं वहीं पर, यहाँ पे तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि भाइयों ये एक सपोर्ट है, जब भाइयों ये वाली कैंडल गैप डाउन करके ग्रीन बनी है भाइयों इसी पॉइंट से, तब आपको इस वाली कैंडल ने ये बता दिया कि भाइयों ये पॉइंट एक एक सपोर्ट है। ये श्योर है कि भाइयों ये S4 सपोर्ट बन चुका है। 920 एक सपोर्ट है भाइयों बायर्स के लिए, लेकिन हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि भाइयों ये ट्रेंड एक डाउन ट्रेंड है। लेकिन अगर गैप डाउन हो और उसी सपोर्ट पे हो तब चांस लिया जा सकता है भाइयों, तब एक ग्रीन कैंडल की आप ट्रेड कर सकते हो। और एक रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करना है भाइयों उसकी बात कर लेते हैं। ये भाइयों आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या कोई 5 का मल्टीपल है। तो भाई सबसे पहले मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाता हूँ इस 5 के मल्टीपल पे, ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए। ये रहा 5 का मल्टीपल 35। अब भाइयों बहुत से लोगों के मन में ये डाउट आ रहा हो कि भाई इस वाली कैंडल ने तो 35 को छुआ भी नहीं, तो ये वाली कैंडल ग्रीन क्यों बनी है, इसको तो रेड बनना चाहिए। भाइयों बिल्कुल इसको रेड बनना चाहिए, लेकिन भाइयों हुआ असल में इस कैंडल में ये है, ये कैंडल भाइयों इसने गैप डाउन करा और गैप डाउन करने के बाद पहले ये कैंडल नीचे आई है, इसीलिए ये ग्रीन बनी। अगर इस कैंडल ने पहले 35 को छू लिया होता भाइयों ये कैंडल रेड ही बनती और 1 पिप की रेड बनती भाइयों। बस यहाँ से यहाँ तक की इसकी फॉर्मेशन होती, 1 पिप की रेड कैंडल बनती, ये रेड बनती, और इससे अगली वाली अगर यहीं से शुरू होती तो वो बनती ग्रीन, जो कि है ये। ठीक है। अब भाइयों अब हमें क्या फाइंड करना है, एक एग्जैक्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है भाइयों। तो रेजिस्टेंस भाइयों ये गैप अप करके 35 से रिजेक्ट हुए, तो यानी कि 35 एक एग्जैक्ट रेजिस्टेंस है और ट्रेंड के साथ का भी रेजिस्टेंस है। और जब ये वाली एक ग्रीन कैंडल आई और दूसरी जब ग्रीन कैंडल आई और 35 पर फेल हो गई, तो भाइयों अब आपको क्या है, अब आपको पता है कि 35 एक रेजिस्टेंस है और ट्रेंड हमारा डाउन का है। 2 कैंडल तक रिट्रेसमेंट होगी, अगली कैंडल पे हमें कंटिन्यूएशन करना है। तो क्या आप इस कैंडल पे कंटिन्यू नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको एक एग्जैक्ट रेजिस्टेंस का पॉइंट पता है। ये है भाइयों पूरी कहानी, ये है एक एग्जैक्ट तरीका एक रेजिस्टेंस और या एक सपोर्ट को फाइंड आउट करने का। और एग्जांपल हम देख लेते हैं, और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं भाइयों ये वाला। इसमें भी हम एक रेजिस्टेंस लो के नीचे लो लगाए, यानी कि अब हमें यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ढूंढना है। तो भाइयों अब यहाँ पर आप लोगों को सबको क्या लग रहा हो कि भाई रेजिस्टेंस है ये, जो कि है 860। मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ 860 पर, क्योंकि अभी 5 के मल्टीपल की मैं बात कर ही रहा हूँ, तो यानी कि 860 है। नहीं भाइयों, यही गलती हो गई आप लोगों की, वो 860 नहीं है भाइयों। वो कौन सा नंबर है भाइयों, आपको अपना लॉजिक इस्तेमाल करना है। इस चैनल का नाम ही है भाइयों ट्रेड विथ लॉजिक, तो आपको अपने लॉजिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो भाइयों। यहाँ पर जो एक रेजिस्टेंस है भाइयों वो है ये पॉइंट, जो कि है 56। एक पॉइंट में और नीचे जाऊँ तो 55 है भाइयों। ये ऊपर वाला लेवल कुछ भी नहीं है, असली लेवल है ये 855। क्यों है भाइयों,
सबसे पहली बात भाइयों, ये वाली कैंडल रिजेक्ट हुई है और अभी तक इसने भाइयों 60 नहीं छुआ, तो यानी कि कोई 60 से पहले का ही कोई 5 का मल्टीपल है जो इन्वॉल्व है, वो है 55। फिर इस वाली कैंडल में भी भाइयों ये बॉडी ने कभी भी 55 का ब्रेकआउट नहीं करा, ऐसे ही इसने 60 के ऊपर ये विक गई है। तो असल में लेवल कौन सा है? 55। इस कैंडल में भी है 55। जब एक से ज़्यादा कैंडल एक ही लेवल के बारे में बोले तो असली लेवल होता है वो, ना कि 60। अगर ऐसा है तो भाइयों ये वाली जो कैंडल है, ये 55 से रिजेक्ट हुई और अगली वाली कैंडल ने 60 को छू करके ये रेड नहीं बनी है, असल में ये रेड बनी है तो ये 55 के वजह से बनी है। क्यों बनी है मैं वो भी लॉजिक एक्सप्लेन कर देता हूँ भाइयों। ये वाली कैंडल ने गैप अप करा, बायर चाहते थे गैप अप करना 55 के ऊपर, और ये गैप अप हुआ और 55 के नीचे ही हुआ, इसलिए ये कैंडल बनी है रेड। और जब आपको पता है कि भाइयों ये है ट्रेंड डाउन और इस वाले लेवल का ब्रेकआउट करने में एक बार सेलर्स फेल हो गए, तो जब ये वाली कैंडल ने 55 को टच करा तो क्या आप यहाँ से पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते? बिल्कुल, आप एक श्योर ट्रेड पुट ऑप्शन की यहाँ से प्लेस कर सकते हैं डाउन के लिए। तो भाइयों ये है एक एग्जैक्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। अब एक सपोर्ट की हम बात कर लेते हैं, कैसे आप एक एग्जैक्ट, अगर आपको प्रॉफिटेबल होना भाइयों इसी तरीके से आपको एक एग्जैक्ट रेजिस्टेंस का फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं एक एग्जैक्ट सपोर्ट की। एक एग्जैक्ट सपोर्ट यहाँ पे बात कर लें, और थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो भाइयों, इजी तो हो गए हैं, यहाँ पे बात करते भाइयों, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है। अब भाइयों यहाँ पे जो भी लोग होंगे वो आँख बंद करके ड्रॉ करेंगे इस वाले लेवल को एज अ सपोर्ट, और इस वाले लेवल को भाइयों आप देख सकते हो मार्केट ने कभी टच ही नहीं किया भाइयों, कभी भी मार्केट ने इसको टच ही नहीं किया। तो आपको क्या करना है भाइयों, एक पॉइंट आपको और ऊपर आना है, आपको यहाँ पे ड्रॉ करना भाई 865 आपको ड्रॉ करना है। अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्यों है भाइयों। ये 5 के मल्टीपल का ऐसा खेल है भाइयों इस मार्केट में, आपको 5 के मल्टीपल का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, उस 5 के मल्टीपल के आसपास ही सारी चीज़ें घूमती हुई मिलेंगी आपको। यहाँ पर हम बात करते हैं कि क्यों है ये एक एग्जैक्ट सपोर्ट। भाई सबसे पहली बात तो ये वाली जो कैंडल है इसने भाई बहुत सारे हमें 5 के मल्टीपल बताए, इसने हमें 870 भी बताया, इसने हमें 800 कितना है 65 आई थिंक 865 भी बताया और नीचे भी बताया, यानी कि इस वाली कैंडल के अकॉर्डिंग तो जो लेवल है वो 870 है, जो कि यहाँ हमें लेफ्ट लेग में दिख रहा है। तो ठीक है, जब ये कैंडल नीचे आती है और रिजेक्ट होती है यहाँ से, तब हमें पता चलता है कि भाई असली लेवल ये नहीं बल्कि ये है, जो कि है 865, और यहीं से ये एक कैंडल बनती है ग्रीन। तो जब ये कैंडल भाइयों वापस आएगी, और क्यों ये वाली कैंडल भाइयों ग्रीन बनी है, इसको तो रेड बनना चाहिए था। अगर 865 एक लेवल है तो अभी तक तो इस रेड कैंडल ने 865 को छुआ ही नहीं है, तो इस कैंडल को तो रेड बनना चाहिए, तो क्यों ये ग्रीन है भाइयों, इसका भी मेरे पे क्लैरिफिकेशन है भाइयों। आप देख सकते हैं उससे पहले ये जो लेवल है 870 भाइयों, इसने इसके ऊपर गैप अप कर दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाइयों ये जो पॉइंट है 870 ये भी एक लेवल है और ये भी एक लेवल है। और यहाँ पे अगर आप अपना ध्यान आंखों से देखो तो भाई ये जो पैटर्न है ये एक इंगल्फिंग पैटर्न है, और इंगल्फिंग पैटर्न कहाँ पर हुआ है भाइयों, ये हुआ है भाइयों विदाउट लो लगाए इंगल्फिंग हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि भाइयों यहाँ पर जो सेलर्स हैं वो वीक हैं, विदाउट लो लगाए इंगल्फिंग अगर बायर्स कर रहे हैं तो इसका मतलब बायर्स स्ट्रॉन्ग है, सेलर्स वीक हैं। तो यानी कि ये वाला पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन असली लेवल कौन सा है, ये है भाइयों। ये कभी भी एक असली लेवल नहीं होगा, कभी भी भाइयों ये एक असली लेवल नहीं होगा। असली लेवल जो है वो आपका 865 ही होगा, एक असली सपोर्ट 865 ही होगा। ये रेड इसलिए बनी क्योंकि इसने गैप अप करा, और गैप अप कर दिया भाइयों 870 पर, और नीचे आई और रिजेक्ट हुई 865 से और बनी ग्रीन। भाइयों इसको गैप अप करने की ज़रूरत ही नहीं थी, ऐसे रेड बनते और कैंडल अगली क्लोज करती रेड बन के 865 पर, और 865 से हम ट्रेड करते कॉल ऑप्शन की और वो बनती ग्रीन। ये भाइयों पूरा सिनेरियो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और अब आप बाकियों की तरह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं करेंगे, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। और मेरे लैपटॉप में बैटरी भी नहीं है, इससे ज़्यादा मैं बोल भी नहीं सकता, देख सकते हैं 2% की बैटरी है, यहाँ पे देख सकते हैं 2% बैटरी है। तो भाई इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको और डिटेल में इस पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और भाई इस वीडियो हम लाइक में रख रहे हैं भाई, ऐसी वीडियो में ऐसे नहीं देने वाला,
तो भाई इस वीडियो का लाइक हम रखेंगे हम लोग 50 लाइक। अगर आप लोग 50 लाइक करा दोगे तो भाई अगली वीडियो आएगी, वरना नहीं आएगी। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, ओवर एंड आउट। अगर आप लोग नए हैं, ऐसा कोई है जिसने अभी तक मेरी कोई भी वीडियो नहीं देखी है, तो भाई जा करके और वीडियोस देखो। अगर आप ये वीडियो देख के आपको मज़ा आया है तो आपको ट्रेडिंग की वीडियो देखने के बाद तो भाई आपको बहुत ज़्यादा ही मज़ा आने वाला है। और अगर आप लोग भाई कोई ऐसे जो मेंटरशिप में इंटरेस्टेड है तो भाई डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, उस लिंक पर क्लिक करो, सारी नेसेसरी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी मेंटरशिप के बारे में। फिर वहाँ से आपको एक टेलीग्राम लिंक भी मिलेगा, फिर आप मुझे लिंक पे कांटेक्ट कर सकते हो। जो मेंटरशिप की फ़ीस है वो 10,000 रुपीज़। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, ओवर एंड आउट। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में किसी अगली परेशानी के साथ। ओके भाइयों, बाय बाय। तो भाइयों स्वागत है Q&A में। देखते हैं भाइयों क्या सवाल है और उनके जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे हम लोग। IQ 999+0 कह रहे हैं ओम जी सर, थैंक यू ब्रो। प्रमोद कुमार, थैंक यू भाई। ड्रीम याचिन कह रहे थैंक यू दोस्त फॉर न्यू वीडियो, योर रवि प्रताप सिंह, थैंक यू ब्रो। लर्निंग यूट्यूब कह रहे हैं ये फेक और रियल ब्रेकआउट को बताओ, फिजूल में टाइम वेस्ट ना करो, जहाँ दिल करता है उसे फेक कह देते हो। ओके भाई, आप भी टाइम वेस्ट मत करो भाई अपना वीडियो देख करके। भाई फेक ब्रेकआउट को पहचानने वाली कैंडल रिएक्शन लगता है, ठीक से देखो एक बार। आपको समझ नहीं आए फेक ब्रेकआउट तो इसका मतलब नहीं है कि किसी और को भी नहीं आए। सही जवाब दे दिया भाई प्रथम ने इसे। वॉइस ऑफ न्यूज़ कह रहे हैं सर अप्रैल का वीडियो सितंबर में, क्या करें भाई आपको वीडियो मिल रहा है, आप सीख रहे हैं, ये मैटर ही नहीं करता कि वो सितंबर का है या जनवरी का है, इट डजेंट मैटर। ओके, फ्यूचर टेक अमृत कह रहे हैं एक्चुअल में इस स्विंग का क्या मतलब होता है ब्रो। स्विंग का मतलब भाई सीधी सी बात है, जहाँ से भी मार्केट रिवर्स हुई है वो लोएस्ट पॉइंट स्विंग बन जाता है, या ऊपर से कहीं से मार्केट रिवर्स हुई है तो वो हाईएस्ट पॉइंट एक स्विंग बन जाता है, सिंपल। सुब जेड कह रहे हैं अब एक किला, भाई इसका क्या मतलब है, आई डोंट नो। एस्थेटिक शॉर्ट्स वीडियो कह रहे हैं भाई पता कैसे चलता है कि कैंडल रिट्रेसमेंट है या फिर इनको रिट्रेसमेंट बनाया गया है। भाई इसके लिए तो पूरी स्टोरी आनी चाहिए भाई आप लोगों को, सिर्फ एक या दो कैंडल को देख करके तो नहीं बताया जा सकता, बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें हैं इसमें। अनिरुद्ध पांडे कह रहे हैं भाई थोड़ा कैंडल रिएक्शन में बेसिक से हटकर एडवांस वीडियो बनाओ। भाई हर एक मेरी वीडियो जिसमें भी कैंडल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है वो भाई एडवांस ही वीडियो है। अब ध्यान से देखो, हर एक वीडियो एडवांस ही होता है। कैंडल रिएक्शन जिसमें लगभग मेरी हर वीडियो में मैं कैंडल रिएक्शन को देख करके ही मोस्ट प्रोबेबली ट्रेड्स करता हूँ। स्टोरी भी देखता हूँ, कैंडल रिएक्शन पे ध्यान ज़्यादा होता है। तो भाई अगर आप हर वीडियो को डिटेल में देखेंगे, बार बार रिपीट कर करके पीछे जाकर, तो आप समझ जाएंगे कि क्या है कैंडल रिएक्शन उस पर्टिकुलर वीडियो का या उस पर्टिकुलर एक ट्रेड्स का। सुखदर्शन कह रहे गुड जॉब सर जी, थैंक यू ब्रो। मोन्टू वादे कह रहे सुपर भाई, थैंक यू ब्रो। गोलू भाई कह रहे हैं आपके पास ट्रेडिंग की इतनी अच्छी नॉलेज नहीं है, इससे बेहतर तो मैं करता हूँ ट्रेडिंग। तो भाई आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, फिर गलत जगह आ गए हो आप, अपनी ट्रेडिंग करो, यहाँ गलत जगह आ गए भाई आप। ज्योति कारपेंटर कह रही हैं सुपर, थैंक यू ब्रो। अभी वर्मा सर आपके कोर्स में SNR टॉपिक भी है क्या। भाई ये वीडियो SNR पर ही, आप देख के समझ जाओगे, अब बोलने की ज़रूरत नहीं है। मोन्टू वादेर कह रहे हैं गुड सुपर, थैंक यू ब्रो। आमिर सोहेल भाई आपको भी लाल दिल। बिहारी मोटिवेशन कह रहे हैं भाई सेकंड क्लास कब आ रहा है। आ गया भाइयों, यही है सेकंड क्लास। ब्रो कॉइन DCX में डिपॉजिट और विड्रॉल के लिए एक वीडियो बना दो, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। भाई देखो कॉइन DCX का ना मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। भाई डिपॉजिट कॉइन DCX से नहीं कर पाओगे आप। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं कॉइन DCX में पैसे डाल करके कोटेक्स में डाल दूंगा, वो नहीं हो सकता भाइयों। अगर आपने कॉइन DCX में एक बार USDT डाल दिए तो भाई वो USDT बाहर नहीं निकल सकते भाइयों, वो INR में ही निकलेंगे भाई। USDT विड्रॉल कॉइन DCX का है ही नहीं। बस ये आप कर सकते हो कि जब भी आप कोटेक्स से विड्रॉल लो तो आप अपने कॉइन DCX के वॉलेट में ले सकते हो और फिर उसको INR में कन्वर्ट कर देते हो। इसमें कोई बैंक फ्रीज या जो भी और चीज़ें होती हैं, अगर P2P हम लोग करते हैं तो उन चीज़ों से आप लोग बच जाओगे। रेट थोड़ा सा कम मिलेगा लेकिन अननेसेसरी जो ट्रबल है वो नहीं होगा। ओके, हिटो कह रहे हैं फर्स्ट कमेंट, थैंक यू सो मच ब्रो। अनिरुद्ध पांडे कह रहे हैं भाई आपने पिछली वीडियो में मेरे कमेंट का आंसर दिया था, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप कैंडल के बारे में और वीडियो बनाओ जिससे ये पता चले कि बायर्स का प्रेशर कहाँ है, सेलर्स का प्रेशर कहाँ है और नेक्स्ट ट्रेड हमें क्या देख कर के करें प्लीज़। ओके ब्रो, आई विल ट्राई। भाई आप कोटेक्स से प्रॉफिटेबल होने के बाद फर्स्ट $1,00,000 कितने, $1,00,000 की बात कर रहे हो भाई कि $1,00,000 की बात कर रहे हो। अगर $1,00,000 की बात कर रहे हो तो भाई बहुत जल्दी आप लोग भी अचीव कर जाओगे, कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, छोटे नंबर है। अगर $1,00,000 की बात कर रहे हो तो भाई उसमें तो काफ़ी बड़ा टाइम लगने वाला है। मेरे को तो भाई शायद 6 महीने लग गए होंगे आई थिंक।
ओके भाई, इस टाइम के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, वो भाई सबका अलग अलग है। अगर आप बहुत बड़े अमाउंट्स के साथ ट्रेड करोगे तो शायद 10 दिन में भी भाई 1 लाख रुपया आप अचीव कर सकते हो, या फिर अगर छोटे छोटे अमाउंट से करते हो शायद 1 साल में भी ना कर पाओ। वो डिपेंड करता है आप किस अमाउंट के साथ ट्रेड कर रहे हो। $1 लाख की भाई ये बात कर रहे हैं, कितने मंथ में अचीव हो भाई, ये सब मैं नहीं बताना चाहता ब्रो। ये भाई मेरा पर्सनल है भाई, मैं पैसों से रिलेटेड यहाँ पे भाई हो, कोई विड्रॉल से रिलेटेड कोई बात नहीं करना चाहता। किशन सर, टिकट रेस कैसे होता है भाई? सब आप कोटेक्स अगर आप चलाते हो तो वहाँ पे एक सपोर्ट का ऑप्शन होता है। सपोर्ट पर जा करके एक वहाँ पे लिखा हुआ रेस सपोर्ट्स टिकट, वहाँ से आकर आप रेस करोगे तो जो भी आपके साथ परेशानी हुई है वो लिख करके सपोर्ट को आप सेंड कर दो, वो वहाँ से रिवर्ट ज़रूर करते हैं। द ग्लो गाइड कह रहे हैं किंग ऑफ बाइनरी, थैंक यू सो मच ब्रो, थैंक यू। रिफ़ंड कैसे करते हैं ब्रो, प्लीज़ बोलो एक बार भाई। सपोर्ट को आपको ब्रो कांटेक्ट करना पड़ेगा, आप सपोर्ट को कांटेक्ट करो और उस ट्रेड का एक स्क्रीनशॉट उन्हें भेज दो, तो भाई वो मोस्ट प्रोबेबली रिफ़ंड हो जाएगा अगर सब कुछ सही है तो। नंबर के बारे में ठीक से समझाओ सर भाई, और वीडियो देखो। अभी मुझे लगता है आप बहुत पीछे हो, एक ही वीडियो आपने देखा है नो लॉस स्ट्रेटजी वाला, और भी वीडियो देखो भाई, 60 से ऊपर वीडियोस मेरे चैनल पे अपलोडेड है, सारी वीडियो देख जाओ भाई, फिर आपका ये कमेंट आप कभी भी नहीं करोगे ये वाला। वर्ल्ड कंटेंट कह रहे हैं अमेजिंग वीडियो सर एक ऐसी कैंडल है जो ट्रेंड में बने तो वीकनेस इंडिकेट करती है। ट्रेंड में बने और वीकनेस इंडिकेट करती है भाई, वो डोजी होती है। ओके भाई, आप कैंडल प्राइस एक्शन कहाँ से सीखा है, प्लीज़ रिप्लाई सजेस्ट मी ब्रो। भाई मैं तो खुद से ही सीखा हूँ अपने आप। भाई आप कैंडल प्राइस एक्शन, ओके सेम। अरे भाई पहले नंबर के बारे में समझाओ तब तो पता चलेगा। 54, 55, 52 कौन सा क्या लेवल है, बस ट्रेड लेते जा रहे हो। ओके ब्रो, आप भाई और वीडियो देख लो ब्रो। उज्जवल ब्रो, वॉच मोर वीडियोज़। सावेर सैनी, कोई मुझे बताएगा कि ये देवेश ठाकुर सर का चैनल है क्या? नहीं भाई, बिल्कुल गलत जगह आ गए हो आप भाई। वो ज्वाइन करने के लिए आ रहा है, किसी भाई को पता हो तो बताना। 159 रुपये मांग रहा है, कोर्स की फ़ीस है क्या? नहीं ब्रो, ये भाई एक ना ज्वाइन बटन है भाई मेरे चैनल पे, अगर आप उस पर ज्वाइन करते हो तो भाई आपको यहाँ पर जैसे एक टैग है ना कि स्पेशल टैग मिल जाएगा कि आप मेंबर हो इस चैनल के बस। और अगर इन फ्यूचर कोई ऐसी वीडियो होती है जो मैं सिर्फ मेंबर्स ओनली के लिए भी अपलोड करने की कोशिश करूँगा, अगर मेंबर्स हो जाते हैं अच्छे खासे, तो अगर 100-200 मेंबर्स वैसे हो गए जो भाई आप लोग ज्वाइन करके रखते हो, तो भाई कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, फिर भाई मेंबर्स ओनली पर मैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस डाल सकता हूँ, और फिर उस कॉन्सेप्चुअल वीडियोस से कोई खासा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो और कोई नहीं देख पाएगा, सिर्फ आप ही देख सकते हो जो मेंबर्स बनेंगे वो। भाई वक्त के साथ साथ मार्केट अपने कॉन्सेप्ट एडवांस करती जा रही है, क्या कैंडल रिएक्शन का भी कॉन्सेप्ट मार्केट आने वाले वक्त में एडवांस करके चेंज कर सकती है क्या? नहीं भाई, वो देखो OTC जो मार्केट है ना भाई, OTC में ब्रोकर का कंट्रोल रहता है, तो हो सकता है कि वो कभी OTC को चेंज कर दे, लेकिन भाई अगर हम अभी प्रेजेंट मार्केट पकड़ सकते हैं तो हम आने वाले फ्यूचर मार्केट को भी पकड़ सकते हैं, लेकिन जो रियल मार्केट है वो भाई उनके अप्रोच से ही बाहर है, तो उसको तो बिल्कुल भी चेंज करना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल। 5:24 पे जो ट्रेड ली है वो एक श्योर कैंडल कैसे है भाई, कैसे है भी या नहीं फॉर पुट ऑप्शन, क्योंकि हायर लो का ब्रेकआउट हुआ है, रिवर्सल एक्सपेक्टेड है, फिर भी पुट की ट्रेड ली भाई। अभी कह रहे हो कॉल के लिए 5:34 पे जो ट्रेड ली है वो एक श्योर कैंडल कैसे, देख लेते भाई, ठीक है ओके। 5:24 वाली ट्रेड ही देख लेते हैं भाई, मैं अपने ऐड खुद ही देख रहा हूँ यार। ओके भाई, ये वाली ट्रेड आप शायद बोल रहे हो कि भाई ये वाली ट्रेड मैंने एक पुट ऑप्शन की क्यों ली है भाई, शायद ये वाला जो पॉइंट है ये आप बोल रहे हो कि हायर लो है शायद। ओके, ये वाला पॉइंट भाई, जब आप यहाँ से देखोगे कि भाई हर बार जो सेलर्स हैं वो भाई कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, हर कैंडल आप देखो भाई, इन सिनेरियोज़ में भाई कैंडल का रिवर्सल नहीं होता। यहाँ पे पोजीशन का ब्रेकआउट होने के बावजूद भी अगली कैंडल रिवर्स नहीं हुई, तो भाई अब हम रिवर्सल एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, सेलर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई। और नीचे एक पोजीशन भी डिफाइन है भाई यहाँ पर, इसीलिए मैंने ये पुट ऑप्शन के लिए ट्रेड करी है यहाँ पर। हर जगह भाई ऐसा नहीं है कि हायर लो का ब्रेकआउट हो गया तो अब 100% एक रिवर्सल की ट्रेड हम लोग करने वाले हैं भाई। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो भाई कंट्रीब्यूट करती हैं हमारी एक श्योर ट्रेड के लिए, अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें ब्रो।
जिनिक्स कह रहे हैं ब्रदर 50% वीडियो के बाद आपकी आवाज़ एलियन में तब्दील हो गई है। ओ ब्रो वो 2 बार ना गलती से वीडियो अपलोड हो गया भाई। मैंने Q&A ही मैं जब वीडियो मर्ज कर रहा था तो मैंने Q&A ही डाला था, लेकिन गलती से लगता है वही वीडियो 2 बार हो गया और फिर मैंने उसमें वॉइस को बढ़ा दिया जो कि पहले से बढ़ी हुई थी, फिर और ज़्यादा बढ़ गई जिसकी वजह से आवाज़ हो गई, फिर मैंने उसे करेक्ट कर दिया था। सुदर्शन कह रहे हैं गुड जॉब सर जी, थैंक यू सो मच ब्रो। इमोन कह रहे हैं 26 कौन सा लेवल है प्लीज़ रिप्लाई। 26 भाई अगर कैंडल रिएक्ट कर रही है तो वो कोई ना कोई तो लेवल हो ही गई ना ब्रो। और टाइम स्टैम्प आपने दिया नहीं, अब पूरी वीडियो तो देख सकते नहीं है, तो आप एक टाइम स्टैम्प के साथ कमेंट करिए ब्रो, ज़रूर देखेंगे। बैड बॉय लव फ्रॉम बांग्लादेश, थैंक यू ब्रो, वेरी नाइस भाई, थैंक यू। CM सिंह कह रहे हैं ग्रेट, थैंक यू ब्रो, वैल्यूबल वीडियो, थैंक यू। मोन्टू वादर सुपर, थैंक यू भाई, सुपर से भी ऊपर आमिर सोहेल, थैंक यू। गौरव पांडे अपने गुरु जी के बारे में बताइए। भाई मैं अपना खुद ही गुरु हूँ भाई। आप किससे सीखे हैं भाई, आपका मेंटर कौन है भाई? मिस्टेक्स इज़ माई मेंटर, मिस्टेक्स। मुशर्रफ भाई वीडियो रिपीट हो रही है 13 मिनट के बाद, यस ब्रो, करेक्ट कर दिया मैंने, शुरू में हो रही थी। द वे आर टीचिंग रियली सुपर, थैंक यू सर फॉर दिस नॉलेज, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भाई। फर्स्ट कमेंट थैंक यू भाई। मियाँ 49 वाला फर्स्ट कमेंट थैंक यू भाई। भाई फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है? फर्स्ट रेजिस्टेंस सेकंड रेजिस्टेंस भी यही चीज़ है क्या? इसका बारे में बताओ, ये कैसा है और कहाँ पर देखें? भाई ये बाइनरी वगैरह की भाइयों ये बातें नहीं है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस या सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, इसमें भाइयों पढ़ने का आपका कोई भी मतलब नहीं। वो भाइयों बहुत एडवांस जो फॉरेक्स ट्रेडर होते हैं ये उनके लिए भाइयों, ये हमारा इसमें बाइनरी में इसका कोई भी काम नहीं है भाई, स्किप दिस, कोई काम नहीं है इसका। तो ठीक है भाई, सबके जो हैं जवाब मैंने दे दिए हैं। ओके एक जवाब क्या है ये रह गया, भाइयों ज्वाइन करने के लिए आ रहा है क्या? क्या ओके इसमें मैंने लाइक नहीं करा, बता दिया भाइयों मैंने ज्वाइन के लिए। अगर इन फ्यूचर अब मैं कोई कॉन्सेप्चुअल वीडियोस अपलोड करता हूँ और मेंबर्स अगर चैनल पे हुए ठीक ठाक तो मैं डेफिनेटली आई विल अपलोड फॉर द मेंबर्स। ओके मेंबर्स ओनली के साथ मैं अपलोड करूँगा, जिससे कि इन फ्यूचर आने वाले टाइम में कोई भी परेशानी हमें ना देखने को मिले। जैसे कि जो कैंडल रिएक्शन की वीडियो मैंने अपलोड करी थी, इसे भी मैं मेंबर्स ओनली पे अपलोड करूँगा। अगर मैं आगे कोई और पार्ट लाता हूँ जैसे ये वाले भी प्रेजेंट वीडियो, इसको भी मेंबर्स ओनली पर ही अपलोड किया जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो, ओवर एंड आउट। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बाय बाय भाइयों। लाइक एम रख रहे हैं भाई इस वीडियो में, हम लोग ऑलमोस्ट बढ़ाते हैं भाइयों लाइक एम, अब मैं रखना चाहता हूँ थोड़ा ज़्यादा, 500 लाइक एम रखते हैं, ठीक है भाइयों। 2000 के आसपास व्यूज़ आने वाले इस पर भी मुझे पता है, तो 25% तो भाइयों लाइक एम होना ही चाहिए। तो ठीक है भाइयों, मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में, बाय बाय।